वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 27 दिसंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस एसआई एएसआई 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी। टोटल इसमें 22 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 99 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर विकसित किया है? तो यह एमआरआई जो विकसित किया गया है, यह जो समर्थित बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है वॉक्सेल ग्रिड ने जो है इसे विकसित किया है और यह भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो इसका हाल ही में आईआईटी पटना में बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। 24 दिसंबर 2025 को एडवांसिंग पब्लिक हेल्थ आउटकम्स फोरम 2025 का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, पुणे में। तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया। एडवांसिंग पब्लिक हेल्थ आउटकम फोरम 2025 यह इसका उद्घाटन सत्र था जो 24 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य ने 30 से अधिक साल बाद बाघ की मौजूदगी वाले राज्य का फिर से दर्जा हासिल किया है? तो यह जो दर्जा दिया गया है यह गुजरात को दिया गया है। इसे 30 से अधिक साल बाद जो है बाघ की मौजूदगी वाले राज्य का दर्जा दिया गया है, इसे ऑप्शन सी गुजरात को। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किस संस्थान के सहयोग से सुपर किलोनोवा नामक एक असाधारण ब्रह्मांडी विस्फोट की संभावित खोज की है? तो यह जो खोज किया गया है यह आईआईटी बॉम्बे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है और इसके वैज्ञानिकों ने आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से जो है सुपर किलोनोवा नामक एक असाधारण ब्रह्मांडी विस्फोट की संभावना का खोज किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। किस राज्य में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना की शुरुआत की गया है? किस राज्य में? यह पंजाब में किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड टीएएसएल ने किस देश को वेब A28 बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप को सौंपा है? तो यह जो वाहन है यह मोरक्को की सेना को सौंपा गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको यह बताना है कि इस मिसाइल की रेंज कितनी है। 800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2500, 3500। तो इस K4 बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है यह 3500 किलोमीटर है और इसका दिसंबर 2025 में टेस्ट किया गया है आईएनएस अरिघाट से, पनडुब्बी से जो है इसको टेस्ट फायर किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किस राज्य में देश के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला जो रखा गया है यह मध्य प्रदेश में रखा गया है। मध्य प्रदेश में जो है देश का पहला पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस टीम ने टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब जीता है? यह अल्पाइन जीएस पाइपर्स के द्वारा जीता गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में सिक्किम में खोजी गई प्रजाति
नीलस सिक्किमेंसिस का संबंध किस समूह से है? तो यह जो है कोलम्बोला की जो है यह नई प्रजाति है जिसे सिक्किम में खोजा गया है और इसे नाम दिया गया है नीलस सिक्किमेंसिस। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है अगला जो प्रश्न है वह है नए बीआईएस मानकों के अनुसार अगरबत्ती में किस रसायन का उपयोग स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंधित किया गया है? एलिथ्रिन, फिप्रोनिल, उपरोक्त दोनों, या चंदन का पाउडर? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। एलिथ्रिन और फिप्रोनिल दोनों को जो है बैन किया गया है अगरबत्ती में। और अभी हाल ही में जो है इसका अगरबत्ती के लिए बीआईएस मानक जो है नया लागू किया गया है 9412 और 2025 इसे जो है लागू किया है। और इसमें कई जो खतरनाक रसायन हैं उनको अगरबत्ती में उपयोग में बैन करने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है। किस देश को 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता करने के लिए चयनित किया गया है? तो भारत को जो है 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता सौंपी गई है। इसका सी ऑप्शन सही है। किम्बरले प्रक्रिया जो है हीरो के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है अंतर्राष्ट्रीय पहल है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? ये आगरा में किया गया। तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन जो है वह आगरा में किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI ने किस संस्था को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है? यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को प्रदान किया गया है NCSM को। इसका बी ऑप्शन सही है। और यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, एक पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कॉर्पोरेट अभियान में सोशल मीडिया के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में दिया गया है और दूसरा विशेष प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया है। यह 2 पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को NCSM को। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 17 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, 31 दिसंबर को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27 दिसंबर को। सी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किन 2 नई एयरलाइनों को भारत सरकार द्वारा परिचालन शुरू करने के लिए ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्रदान किया गया है? तो दिसंबर 2025 में जो नई एयरलाइनों को NOC दिया गया है वह है अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। यह 2 नई एयरलाइन जो है वह शुरू हो रही हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। 26 दिसंबर 2025 को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष थे? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, वह त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दिसंबर 2025 में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की किस श्रृंखला का विमोचन नई दिल्ली में किया गया दिसंबर 2025 में? तो इनका जो श्रृंखला थी इनकी रचनाओं का वह है महामना वांग्मय जो है इसका विमोचन किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये आयोजन जो है इंदौर में किया गया। अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया। तो दोस्तों यह 27 दिसंबर का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। 26 दिसंबर के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कौन सा देश 2036 तक चांद पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की प्लानिंग कर रहा है? यह रूस कर रहा है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यह मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है। महाराष्ट्र का समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सांगली में किया जाएगा। 27-28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।
कॉप 17 की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? तो यह आर्मीनिया करेगा। लिस्ट लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बिहार के वैभव सूर्यवंशी बने हैं। हाल ही में भारत के संविधान का संथाली अनुवाद किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो यह ओल्ड चिकी लिपि में किया गया है। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो यह सलीम अहमद ने संभाला है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह छत्तीसगढ़ करेगा। टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025-26 के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची में मुंबई का कौन सा स्थान रहा? तो मुंबई जो है 5वें स्थान पर रही। भारत में प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो कुल 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। किस खाड़ी देश ने अपना पहला पॉलीमर आधारित 1 रियाल का बैंक नोट जारी किया है? तो यह ओमान ने किया है। भारत 2025 में वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? यह तीसरा स्थान हासिल किया भारत ने। भारतीय रेलवे अपना पहला समर्पित हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक किस राज्य में विकसित कर रहा है? तो यह राजस्थान में कर रहा है। प्रतिवर्ष विश्व बास्केटबॉल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में चीन ने एशिया का सबसे बड़ा समुद्री सोने का भंडार कहाँ खोजा है? तो यह लाइझोउ तट जो शेडोंग प्रांत में खोजा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 दिसंबर 2025 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 25 वर्ष पूरे किए हैं। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर को हुआ था और वर्ष 2025 में उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 126वीं जयंती मनाई गई। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित AILA का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है AI ड्रिवन लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो दोस्तों यह जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।